बिहार में नीतीश कुमार की 8वीं सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ग्रहण करने का कीर्तिमान मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के पास है। 10 अगस्त को अस्तित्व में आई 8वीं सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहली बार 2015 में उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2015 और 2022 के राजनीतिक माहौल, परिस्थितियों और मजबूरियों में काफ़ी अंतर है। 2015 में जदयू और राजद दोनों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार घोषित मुख्यमंत्री थे, इसलिए दोनों के संबंध में एक तारतम्य था, आपसी समझ थी। लेकिन 2022 ठीक इसके विपरीत है। 2020 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और राजद का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। दोनों की दो छोरों की राजनीति कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। 20 माह तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर राजनीति कर रहे थे। नीतीश कुमार जिस भाषण के साथ राजनीति कर रहे थे, वहीं उनकी जड़ में मट्ठा डाल रही थी। विधानसभा चुनाव में जदयू 43 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को अपमानित करने और उनका कद बौना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। भाजपा के साथ नीतीश कुमार का दम घुट रहा था, लेकिन स्वच्छ हवा की कोई खिड़की भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उम्मीद की किरण नजर आई। वह किरण थी राजद के साथ सरकार बनाने की और साथ ही नई शुरुआत करने की। राजद को भी इससे परहेज नहीं था। इफ्तार पार्टी के बहाने उम्मीद की खिड़की खुलने लगी और 2 से 3 महीने में नई सरकार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। राजद और जदयू एक साथ सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका राजद प्रमुख लालू यादव की ही रही थी। नई सरकार परिस्थितियों की उपज है। इस सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी तेजस्वी ताकतवर हुए हैं। महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार की अंतिम पारी के रूप में देखी जा रही है, जबकि तेजस्वी यादव की नई शुरुआत मानी जा रही है। नई सरकार की सफलता या विफलता को यश या अपयश के भागी जब तेजस्वी यादव ही माने जाएंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल लगभग 3 साल बचा हुआ है और इस अवधि में नई सरकार के काम करने का व्यापक मौका है। तेजस्वी यादव के लिए अगला 3 साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव के 3 वर्षों के काम से ही अलग 30 वर्षों का राजनीतिक भविष्य तय होने वाला है। तेजस्वी के साथ एक व्यापक राजनीति आधार है और समर्पित कार्यकर्ता है। इसका लाभ उन्हें वर्ष तक मिलता रहेगा, एक ऐसी उम्मीद है। लेकिन तेजस्वी यादव इस आधार को बांधने में विफल रहे तो इसके बिखरने की आशंका भी बरकरार है। 32 सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडल में 16 सदस्य राजद के हैं, 12 जदयू के हैं, 2 कांग्रेस के और एक हम और निर्दलीय हैं। मतलब आधी सरकार अकेले तेजस्वी के पास है। इनमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक विभाग राजद के पास है। इन्हीं विभागों में बजटीय आवंटन का बड़ा हिस्सा समाहित है। काम भी इन्हीं विभागों में दिखते हैं। तेजस्वी यादव एवं उनकी टीम को काम दिखाना भी होगा। तेजस्वी ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद राजद मंत्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है और कई निर्देश भी दिए हैं। इस गाइडलाइन का क्या औचित्य था यह समझ से परे है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के मंत्रियों पर नकेल कसे रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को अपने मंत्रियों से बेहतर काम की अपेक्षा है और बेहतर काम तभी होगा जब मंत्री दिन रात काम में जुटे रहेंगे। बेहतर परिणाम के लिए मंत्रियों को कामशील बनना होगा। जिले के दौरे के बजाय सचिवालय में बैठकर विभागीय काम को समझना और निपटाना होगा। सभी मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। उन जिलों के विकास कार्यों पर निगरानी रखनी है। मंत्री के कामों का बेहतर परिणाम आए, इसके लिए कार्य योजना बननी होगी। आमतौर पर मंत्रियों की शिकायत रहती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसकी वजह यह है कि मंत्री विभागीय कार्यों की जानकारी नहीं रखते और पूरी तरह विभागीय सचिव पर निर्भर रहते हैं। वैसे स्थिति में किसी मंत्री से बेहतर काम और परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तेजस्वी यादव भी नई सरकार में बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मों का असर दिख रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके पास अब साधन की कमी है और अनुभव की कमी है। पिछली बार की तुलना में इस बार काम करने के बड़े मौके भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनावश्यक हस्तक्षेप से परहेज भी करेंगे। इस बार पिछली बार की तुलना में मुख्यमंत्री को अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर ज़्यादा भरोसा है। वजह साफ है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी ने बड़ा मैदान जीता है। आधार बनाने के साथ पार्टी की ताकत भी बढ़ाई है। विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत प्रदर्शित भी कर चुके हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी नीतीश कुमार पर है। जिन राजनीतिक मजबूरियों में नीतीश ने राजद का साथ आना स्वीकार किया है, वो बहुत सहज नहीं था। नीतीश भाजपा के साथ किसी नीतिगत मतभेद के कारण
राजद के साथ नहीं आए, बल्कि अपनी पार्टी और राजनीति अस्तित्व बचाने के लिए राजद के साथ आए। वैसी स्थिति में राजद का हावी रहना स्वाभिमानिक है। नए माहौल में राजद को अपने संगठन को लेकर कार्यकर्ता तक की कार्यशैली में बदलाव करना होगा, क्योंकि सरकार के कामों का असर जनता तक पहुंचाने में संगठन कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराना भी कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। इन सब के लिए जरूरी है मंत्रियों का काम कुशल होना। इसके तेजस्वी यादव को नए तरीके से सोचना होगा और विभागीय कामों का असर दिखे, इसके लिए कार्य योजना बनानी होगी। इससे बिहार में बदलाव दिखेगा और तेजस्वी यादव की छवि भी निखरेगी। अगले 3 साल का काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन कामों के आधार पर तेजस्वी यादव के 30 वर्षों का राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है।